जो गैंडा कौथिग है उसमें महाभारत काल में जो है जब पांडवों ने ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बताती है कि गैंडा की जो खाल होती है उसकी आवश्यकता जो है हमें श्राद्ध के लिए पड़ेगी, क्योंकि उस गैंडे की खाल से उनको तर्पण देना था। माता या जो मुख बहनो बोल दी का पांडव तुम्हारा वो भगवानो सराधनी हुए हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर यूट्यूब चैनल में। तो हो चुके हैं दोस्तों एक नए दिन की नई शुरुआत, और नई शुरुआत हो रही है अपने इन खूबसूरत पहाड़ों से, बगल पड़ोसी गांव पिल्लू गांव से। आजकल आपको पता है कि पिल्लू गांव में हो रहा है पांडव नृत्य, और आज जो पांडव नृत्य का दिन है वो आखिरी है, यानी आज पांडव नृत्य समापन है। और आज यहाँ है गैंडो कौथिग। गैंडो कौथिग क्या होता है, क्यों पांडव देवताओं को गैंडे की आवश्यकता होती है, और किस प्रकार से वो गैंडे की खोज करते हैं और कैसे वो गैंडा को प्राप्त करते हैं, आज काफी कुछ नया देखने को मिलेगा। तो करते हैं अपने दिन की शुरुआत पांडव देवताओं के दर्शन से, और चलते हैं पांडव देवताओं को देखने के लिए। तो आज हमारी जो पहाड़ की दिनचर्या शुरू हो रही है वो पिल्लू गांव की ही दुकान से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे बनाई जा रही है मज़ेदार वाली और मीठी मीठी जलेबी। तो जलेबी तैयार हो रही है, क्योंकि आज यहाँ ना कौथिग है गैंडे का। और गैंडे का कौथिग क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। कल तो आपको मोरोदार का कौथिग बताया था। और जैसे ही कोई भी तो अभी मैं जा रहा हूँ भगवान कर्माजीत महाराज के दर्शन करने के लिए। मैंने बताया पिल्लू गांव में है भगवान कर्माजीत महाराज का मंदिर, जो कि एक नाग के रूप में वहाँ विराजमान है। और हमारे पहाड़ों में या घर में जो भी चीज़ बनती है, कुछ भी नहीं तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया जाता है। तो कर्माजीत महाराज इस गांव के इष्ट आराध्य हैं। तो इस जलेबी को लेकर के जा रहा हूँ मैं भगवान कर्माजीत महाराज को भेंट करने के लिए। और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी गैंडो कौथिग। मैंने आपको बताया पिल्लू गांव में हो रहा है पांडव नृत्य, और यहाँ पे हमारे मित्रवार श्री विवेक पवार जी आ चुके हैं। और ये बहुत अच्छी पांडौली जिसे बोलते हैं ना, मानी पांडवों का जो कथा सार होता है वो पांडौली कहा जाता है। और अपने गीतों के माध्यम से ना ये पूरा सार को बता देते। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया थोड़ा सा आप ना पंडाली लगा करके, यानी महाभारत की कथा अपने गीतों के माध्यम से थोड़ा सा सुनाया। और आज है यहाँ गैंडो कौथिग। तो भाई साहब गैंडो कौथिग का मतलब क्या है, और क्यों पांडवों को गैंडो की आवश्यकता पड़ी? जो गैंडा कौथिग है उसमें महाभारत काल में जो है जब पांडवों ने ये कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ, तो महाभारत का जो युद्ध जीता उन्होंने, तो उसके बाद उनकी माता जो है कुंती, तो उन्होंने कहा कि अब तुमने जो है राज सिंहासन भी पा लिया है, और जो है कि तुम्हारे पिता जो पांडव राजा थे उनका श्राद्ध नहीं हुआ है अभी भी अच्छे ढंग से, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, वो स्वर्ग में नहीं पहुँचे है अभी, तो तुम्हें जो है उनका श्राद्ध करवाना है। तुम जो है काशी के पंडितों को न्योत के लाओ, और जो श्राद्ध की सामान होती है, सामग्री होती है, उसको एकत्रित करो। तो पांडव जो देवता होते हैं वो अर्जुन और भीम कहते हैं कि जो है माता श्राद्ध का जो सामान है वो क्या क्या होता है। तो माता उनको बताती है श्राद्ध का सामान जो है, जो तिल वगैरह वगैरह इत्यादि चीज़ें, दूब हुआ, दुर्वा हुआ, दाब हुआ, आदि आदि चीज़ें बताती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बताती है कि गैंडा की जो खाल होती है उसकी आवश्यकता जो है हमें श्राद्ध के लिए पड़ेगी, क्योंकि उस गैंडे की खाल से उनको तर्पण देना था। वैसे तो ग्रंथों में इसका वर्णन नहीं है, लेकिन हमारे उत्तराखंड में जो है जब पांडव नृत्य होता है तो इसका वर्णन मिलता है। और फिर जो है राजा ये अर्जुन जाते हैं अपना गांडीव धनुष को लेकर के उस गैंडे की खोज में। तो गैंडा जो है ये नागलोक में रहता है। नकार्जुन जो कि अर्जुन का पुत्र होता है, उलूपी का पुत्र, उसको इरावन कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे गढ़वाल में उसको उसकी माता को वासुदंता कहते हैं, और बेटे को वो नकार्जुन कहते हैं। तो वो जो है अपने गैंडे की 12 वर्ष से रक्षा करता है, और उसके साथ उसकी बहन भी होती है नकार्जुनी, उसको कहते हैं। तो कहीं किसी गांव में उनको दिखाया जाता है, किसी गांव में उनको नहीं दिखाया जाता है। तो फिर ये होता है कि अर्जुन जाते हैं तो वो अपनी माता से पूछते हैं कि कहाँ मिलेगा वो हमें जो है गैंडा जो है कहाँ मिलेगा।
तो माता कहती है कि वो गैंडा आपको जो है नागलोक में मिलेगा। गाजलियों का घेर कहते हैं वहाँ, उन जगहों में वहाँ पर रहेगा। वो जो है जो जंगल की जगह होती है वहाँ जो है घास चरने आता है। तो आगे आगे ऐसे करके जो है कि नागलोक में जाओ, शेंदुरी नामक ताल है वहाँ, तो वहाँ वो गैंडा जो है तुम्हें मिलेगा वो, क्योंकि वहाँ अक्सर पानी पीने को आता है। तो राजा अर्जुन जो है चले जाते हैं उस गैंडे की खोज में। तो जाते हैं, लेकिन वहाँ उस नकार्जुन को पता लग जाता है कि आज कोई ना कोई जो है मेरे गैंडे को जो है भेद रहा है अपने बाण से। तो वो अपने गैंडे की रक्षा करता है, लेकिन वो असफल हो जाता है। राजा अर्जुन उसको मार देते हैं गैंडे को। तो अर्जुन उस गैंडे को मार देते हैं, तो वो नकार्जुन क्रोधित हो जाता है कि मैंने अपने गैंडे को जो है वर्षों से उसका मैंने लालन पालन किया है, आज किसने मेरे गैंडे को मार दिया है। तो फिर उनमें युद्ध होता है, अर्जुन में और नकार्जुन में। तो उनको उनमें जब युद्ध होता है तो उसके बाद यह है कि अर्जुन मूर्छित हो जाते हैं। फिर अर्जुन मूर्छित होते हैं तो तभी वहाँ पे वासुदंता आ जाती है, अर्जुन की पत्नी, जिनको उलूपी नाम से हम जानते हैं। तो वो कहती हैं कि तुमने तो आज बरसों से तुम मुझसे पूछ रहे थे कि तुम मेरे पिताजी कहाँ हैं, मैं कहाँ का हूँ, मतलब वो राजा है या क्या है, और आज तुमने जो है अपने ही पिताजी को मार दिया। तो ऐसे करके वो पश्चाताप करते हैं कि आज ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नकार्जुन पश्चाताप करते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने जो है अपने ही पिताजी को मार दिया। तो होता यह है कि फिर वासुदंता कहती है कि अब तुम ये करो, नागलोक में जाओ, नागलोक में से जो है अमृत का कुंभ लाओ, और जूंडाल, हसदा जूंडाल कहते हैं चावलों को, मतलब वहाँ से लेके आओ, और बुलामी पाती लेके आओ, और उनको जो है अर्जुन के माथे पे लगाओ, फिर तुम्हारे पिताजी जो है जीवित हो जाएंगे। तो फिर राजा अर्जुन जो है जीवित हो जाते हैं, पिता और पुत्र का मिलन होता है, और नकार्जुन जो है गैंडे की खाल को अर्जुन को दे देते हैं, और उसके पश्चात जो है राजा पांडु का श्राद्ध संपन्न होता है। अच्छा, आपको बताया गैंडो कौथिक जो है वो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे गैंडो कौथिक को देखने के लिए दूर दूर से देखिए भीड़ उमड़ चुकी है। और अब थोड़ी देर बाद पांडव देवता गैंडो को लेने के लिए आते हैं। और इसकी जो कहानी थी मैंने आपको बताया कि गैंडो की जो खगोती होती है, यानी जो खाल होती है, वो पांडु की श्राद्ध के लिए होती है, और इसके साथ गैंडो कौथिक होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो गैंडा की ढूंढ में पहुंच चुके हैं पांडव देवता। तो देखते हैं क्या पांडव देवताओं को गैंडा मिल पाता है या नहीं। सतवंती माता आज मुख बहना बोल दी, जोड़ो आवा जोड़ो मेरा जैती का पांडो, तुम्हारा वो भगवानो सराधनी हुए, सराधनी राजा तो सुरी ज्योति कबू लावा लाडो काशी का पंडित तुम जोटावा यारा लाडो सराधि सामानी सराधि मानी माता क्या क्या हो जो चलो राजा धर में राजा से तो मुख बहना बोलना सराध को गिरी माता क्या क्या दियो चलो माता आज मुख बहना बोल रही Dos
गैंडा पाला रहता है नगार्जुन, और अर्जुन और नगार्जुन का भव्य संग्राम होने वाला है। तो जो गैंडा रहता है वो रहता है नगार्जुन का, और नगार्जुन अपने गैंडे को देख करके काफी क्रोधित हो जाते हैं और इसका बदला लेने के लिए वो ढूंढ निकलते हैं कि जिसने इनका गैंडा मारा होगा। लेकिन नगार्जुन को पता नहीं रहता है कि ये जो अर्जुन है वो मेरे ही पिताजी हैं। तो अर्जुन और नगार्जुन में काफी घमासान युद्ध होता है, जिसके कारण नगार्जुन अर्जुन को मूर्छित कर देता है। अब थोड़ी देर बाद अर्जुन और नगार्जुन का महासंग्राम होने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से ढूंढ में निकल चुके हैं और नगार्जुन अपने गैंडे का भेदन करने वाले के एक एक करके वो हर पांडवों की धड़कन को नापते हैं, और जिसकी तेज धड़कन चलती है निश्चित उसी ने उसका गैंडा मारा है। तो देखते हैं किसकी धड़कन तेज होती है और किसके साथ नगार्जुन का महासंग्राम होता है। ये देखिए कुछ एक एक करके धड़कन देखी जा रही है।
तो आज आपने देखा होगा उत्तराखंड के पहाड़ की लोक संस्कृति पानव नृत्य, जिसमें मैंने आज आपको बताया है गेंडा कौथिग। तो आज का वीडियो अब यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मस्त पहाड़ी राणा ठाकुर फिर मिलता हूँ आपको अगले शानदार ब्लॉग के साथ। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय केदार।